हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो कि ए आर बॉर्टन के द्वारा कंप्लीट किया गया, जिसका नाम है गोइंग प्लेस। और गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पर चले जाइए और वहाँ से आप पुराने वीडियोस कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। क्योंकि अभी हमारा सीरीज चल रहा है क्वेश्चन आंसर्स का। तो चलिए हम चलते हैं अबाउट ए आर बर्टन के बारे में। तो पहले हम इनके करियर के बारे में बात करेंगे। ए आर बर्टन इज अ मॉडर्न इंग्लिश राइटर नोन फॉर हिज द शॉर्ट स्टोरीज दैट द रिफ्लेक्ट ऑर्डिनरी एंड ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड इमोशंस। तो गाइस, बात कर लें कि ए आर बर्टन एक आधुनिक अंग्रेजी लेखक है जो अपनी लघु कथाओं के लिए जाने जाते हैं, जो सामान्य मानवीय आकांक्षाओं और भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट बात करें राइटिंग स्टाइल। अब इनका जो राइटिंग स्टाइल है गाइस, हीज वर्क ऑफन एक्सप्लोर द स्ट्रगल्स ऑफ कॉमन पीपल एंड देयर डिजायर फॉर अ बेटर लाइफ। और गाइस, बता दें कि उनकी जो कृतियां हैं अक्सर आम लोगों के संघर्षों और बेहतर जीवन के लिए उनकी इच्छाओं का क्या करती हैं, पता लगाती हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, the portrays the complexity of the relationships and the dreams, blending realism with subtle emotional depth। और गैस, बात करें, वह रिश्तों और सपनों की जटिलता को चित्रित करते हैं एंड तथा यथार्थवाद को सूक्ष्म भावनात्मक और गहराई के साथ मिश्रित करते हैं। बात करें थीम ऑफ गोइंग प्लेस की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम ए आर बॉर्टन के द्वारा जो गोइंग प्लेस कंप्लीट किया है उसके बारे में, गोइंग प्लेस का जो कि विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि पहला पॉइंट है, द स्टोरी एग्जामिन द अनरियलिस्टिक ड्रीम्स एंड द फैंटासीज ऑफ द यंग गर्ल Sophie and the contrast them with the harsh रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो बात करें कहानी एक युवा लड़की शोफी के अवास्तविक सपनों और कल्पनाओं की जांच करती हैं और उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं के साथ तुलना करती हैं। नेक्स्ट बात करें, इट एम्फेसाइजेस थीम लाइक इट एम्फेसाइजेस theme like of the adolescence class disparity and the conflict between of the aspirations and the reality। और गाइज, यहाँ बता दें कि जो कि इसमें बताया गया कि यह किशोरावस्था और वर्ग असमानता और आकांक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच संघर्ष जैसे विषय पर क्या करती है, जोर देती है। आगे चलते हैं। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं थिंक एज यू रीड के बारे में। पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर वाज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। तो गाइज, यहाँ पर हम बात कर लें कि बताया गया कि दोनों लड़कियों को स्कूल के बाद काम मिलने की सबसे अधिक संभावना कहाँ थी। तो आफ्टर स्कूल मोस्ट लाइकली दे वुड फाइंड द वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। तो गाइज, स्कूल के बाद सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज द ड्रीमिंग ऑफ, व्हाई डज द जैंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। अब बात कर ले, सोफी किन विकल्पों के बारे में सपने देख रही थी और जैंसी उसे ऐसे सपने देखने से क्यों रोकती है। तो आई होप देखते हैं क्या बताया गया है। तो हैविंग अ बुटीक in the city of the becoming a manager or the fashion designer or an actress were the options that of the Sophie was the dreaming of Jancy always discourage her because Sophie has neither मनी नॉर स्किल्स। बताया गया है कि शहर में एक बुटीक खोलना या एक प्रबंधक या एक फैशन डिजाइनर या एक अभिनेत्री बनना वे विकल्प थे जिनका सोफी सपना देख रही थी, क्या कर रही थी, ड्रीम देख रही थी। जेंसी हमेशा उसे हतोत्साहित करती थी क्योंकि सोफी के पास ना तो पैसा है और ना ही कौशल है। नेक्स्ट बात करें पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चंस की कि व्हाई डिड सोफी रिगल्स व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट
डैनी कैसी। अब बात कर ले गाइस कि जब जॉफ ने उसे पिता को बताया बताया कि उसकी मुलाकात डेनी कैसी से हुई है तो सोफी क्यों घबरा गई। तो बात कर लें, शी रिगल्स बिकॉज शी नोज दैट हर फादर वुड नॉट बिलीव इट। अब गाइस वह झटपटाती है क्योंकि वह जानती है कि उसके पिता यानी कि ही वुड स्कोल्ड हर फॉर इट, क्योंकि उसके पिता इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, वह उसे इसके लिए क्या करेंगे, डांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, डज जियो बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विथ डैनी कैजी। तो यहाँ पर बता दें कि क्या जियो सोफी द्वारा डैनी कैशी से मुलाकात के बारे में कही गई बातों पर विश्वास करता है। तो आंसर से नो, वह विश्वास नहीं करता है। जॉब डजंट बिलीव ऑन इट बिकॉज ही नोज दैट सोफी इज डे ड्रीमर। तो गाइस बता दे कि नहीं, जॉब इस पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वह जानता है कि सोफी दिन में सपने देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी। क्या उसके पिताजी उसकी कहानी पर विश्वास करते हैं। तो आंसर से नो, हर फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। नहीं, उसके पिता को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं है। चलिए गाइस बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटासी ऑफ हर फ्यूचर। सोफी अपने भविष्य की कल्पना में अपने भाई जोव को कैसे शामिल करती है। सोफी इज जेलस ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर हैज एक्सेस टू द वर्ल्ड आउटसाइड। सोफी को इस बात से जलन होती है कि उसके भाई की बाहरी दुनिया तक पहुंच है। शी फैंटासीज about going to this place with him some days in the future wearing a yellow dress। और बताया गया कि वह भविष्य में किसी दिन पीले रंग की पोशाक पहनकर उसके साथ इस जगहों पर जाने की कल्पना करती हैं। She imagines riding behind Geoff to the world of fantasy। और वह कल्पना करती है कि वह जोव के पीछे बैठकर कल्पना की दुनिया में जा रही है। क्वेश्चन 5 की बात करें, विच कंट्री डिड डैनी कैजी प्ले फॉर। जो डैनी कैजी है किस देश के लिए खेलते थे। तो वो ही प्लेड फॉर आयरलैंड, वे आयरलैंड के लिए खेले। बात करें पार्ट नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिडंट सोफी वांट जानसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विथ डैनी। अब बता दें कि सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को डैनी के साथ उसकी कहानी के बारे में पता चले। Sophie didn't want Jancy to know about it because she thought that Jancy would not be able to keep the secret and she would tell everybody। और गाइस सोफी नहीं चाहती थी कि जेंसी को इसके बारे में पता चले क्योंकि उसे लगता था कि जेंसी इस रहस्य को नहीं रख पाएगी और वह सबको बता देगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड सोफी रियली मीट डैनी कैजी। क्या सोफी सचमुच डैनी कैजी से मिली। तो आंसर होगा नो, शी डिडंट मीट हिम, वह उससे नहीं मिली। आगे बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की, विच वॉज द ओनली ओकेशन व्हेन शी गोट टू सी डैनी कैजी इन पर्सन। वह एकमात्र अवसर कौन सा था जब उन्हें डैनी कैजी को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिला। She got to see Danny Casey in person in the stadium during football game। तो फुटबॉल खेल के दौरान उन्हें स्टेडियम में डैनी केजी को व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका मिला। बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट है, सोफी एंड जैंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जेंसी सहपाठी और दोस्त थी। What were the difference between them that show up in the story। और कहानी में उनके बीच क्या अंतर दिखाई देता है। तो आंसर की बात करें, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी के अनुसार सोफी वॉज डे ड्रीमर वेयर एज जैंसी वॉज रियलिस्टिक एंड पार्टिकुलर। बता दें कि कहानी के अनुसार
सोफी दिन में सपने देखने वाली लड़की थी, जबकि जेंसी यथार्थवादी और व्यवहारवादी थी। आगे चलते हैं। सोफी वॉज अ सोफिस्टिकेटेड एंड अ फैंटासाइजिंग टाइप ऑफ गर्ल, वेयर एज जैंसी वॉज क्रेडुलस गर्ल। अब बता दें कि सोफी जो है एक परिष्कृत और कल्पनाशील लड़की थी, जबकि जो लेंसी है एक भोली लड़की थी। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड द टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर। आप सोफी के पिता के चरित्र और स्वभाव का वर्णन कैसे करेंगे। सोफी फादर वॉज द हार्ड वर्किंग सिंपल मैन। सोफी के पिता एक मेहनती और साधारण व्यक्ति थे। ही हैड अ प्लम्प फेस, लुकिंग ग्रीनी एंड द स्वीटी। और गाइस, उनका जो चेहरा मोटा था और चेहरा हरा और पसीने से लथपथ था। He didn't seem to be shown and the sophisticated man। और यहाँ पर बताया गया है कि वे एक सभ्य और परिष्कृत व्यक्ति नहीं दिखते थे। He gave a picture's aggressive manliness. He was a crazy football fan। और वे आक्रामक मर्दानगी दिखाते थे। वे फुटबॉल के दीवाने थे। बात कर लें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। Why did Sophie like her brother Job more than any other person? From her the perspectives, what did he symbolize? अब बता दें कि सोफी को अपने भाई जॉब से किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक लगाव क्यों था, उसके दृष्टिकोण से वह किसका प्रतीक था। तो बात कर लेते हैं। सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जॉब मोर देन एनी अदर पर्सन बिकॉज। अब सोफी जो थी, सोफी को अपने भाई जॉब से किसी और से ज्यादा प्यार था, क्योंकि उसने कभी बिकॉज ही नेवर डिस्क्लोज्ड हर सीक्रेट, क्योंकि उसने कभी उसका राज नहीं बताया। ही ऑलवेज प्रोटेक्टेड हर, और उसने हमेशा उसकी रक्षा की। फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव ही सिंबलाइज्ड अ जीनियस हीरो एंड क्लोज टू हर। और उसके नजरिए से वह एक प्रतिभाशाली नायक और उसके सबसे करीबी व्यक्ति का प्रतीक था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट सोशियो इकोनॉमिक background did Sophie belong to? What are the indicators of her family financial status? तो गाइस, सोफी किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठि से ताल्लुक रखती थी, उसके परिवार की वित्तीय स्थिति के संकेतक क्या हैं। तो आइए चलते हैं आंसर की ओर। तो सोफी बिलोंग्ड टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। अब सोफी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वॉज नॉट मच स्ट्रॉन्ग, और उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत नहीं थी। हर ब्रदर वॉज ओनली द अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, और उसका भाई ही परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था। Her family hardly managed to survive. Her economical condition was poor। और बता दें गाइस आपको कि उसका भाई एक ही परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था, और उसका परिवार मुश्किल से अपने उसका जो परिवार था वो मुश्किल से अपना क्या करता था, गुजारा कर पाता था, और उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।